8th class students, good morning. Okay, today we will read नवमः पाठः. ठीक है, नौवां पाठ, 9th चैप्टर. करण कारक तृतीया विभक्ति, चिन्ह से के द्वारा. कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, या के द्वारा हो गया ना, उसका साइन एक करण का हो गया ना, से और के द्वारा. जिनको कार का चार्ट आता होगा अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रामर वो तो कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे. जिनको नहीं आता होगा उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी. सो उस चार्ट को प्रिपेयर करिए, याद करिए. मैंने आपको रिटन में भी दिया हुआ था वो, तो अगर आपने लिखा होगा तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा होगा तो बेटा प्रॉब्लम आएगी फिर. सो देखिए, करण कारक तृतीया विभक्ति चिन्ह से के द्वारा, मतलब इस सारे चैप्टर में आपका कौन सा चिन्ह यूज़ होगा, कौन सी विभक्ति यूज़ होगी, तृतीया विभक्ति से या फिर के द्वारा. अब देखिए, श्री रामः नृपः भविष्यति, श्री राम राजा होंगे. अब फ्यूचर टेंस की बात होगी यहाँ पर, ठीक है, हर जगह नहीं. अब आसीत है तो ये पास्ट टेंस है, ठीक है. भवंती तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है. करोति, हाँ, वही वाला टेंस यूज़ हो रहा है दोबारा से. श्री रामः नृपः भविष्यति, नृप मतलब राजा, भविष्यति मतलब होंगे, श्री राम राजा होंगे. अयोध्यावासी एतत् श्रुत्वा प्रसन्नाः भवन्ति, अयोध्या के लोग जो थे वो यह सुनकर बहुत खुश थे या हैं. परंतु एका ललना अप्रसन्ना आसीत, ललना मीन्स औरत, अप्रसन्ना मतलब नाखुश. परंतु एक औरत जो थी वो यह सुनकर खुश नहीं थी. सा एका सेविका आसीत, वह एक नौकरानी थी या सेविका थी. सा माता कैकेयी निकटे गच्छति कथयति च, वह, सा मतलब वह, फॉर फीमेल, अगर सह होता तो फॉर मेल. वह माता कैकेयी के निकट जाती है और कहती है. च मतलब और, कथयति मतलब कहती है, गच्छति जाती, निकटे नियर, पास. कैकेयी आप जानते हैं इस कैरेक्टर को, रामायण का बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है, जिसने मंथरा के बहकावे पर अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग ली थी और भगवान श्री राम जी को इस वजह से 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, ठीक है. सिर्फ किसकी वजह से, कैकेयी की वजह से, ठीक है. सो आप वैसे ये जो सारी स्टोरी चली हुई है ना वो रामायण की चली हुई है. वही वाला टॉपिक जब उसने उसको भड़काया था कि मंथरा ने कैकेयी को, ठीक है ना, जो कि भरत की माता थी, तो वही वाला टॉपिक यहाँ पर चला हुआ है. बोला हाँ, माता कैकेयी ध्यानेन वार्ता शृणोति, माता कैकेयी ने ध्यान से बात को सुना या बात सुनती हैं. सा क्रोधे कोप भवनम गच्छति, वह गुस्से में कोप भवन को चली जाती हैं. पहले क्या होता था ना, राजा महाराजा की बहुत सारी रानियां होती थी और कोप भवन होते थे. जब वो क्रोधित हो जाती थी तो वो कहाँ चली जाती थी, कोप भवन में चली जाती थी, और वहाँ पर फिर राजा उनको मनाने आते थे. वो अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए, वो एक राजमहल का एक पार्ट होता था कोप भवन, तो वहाँ जाकर अपना गुस्सा व्यक्त करती थी और राजा लोग जो उनके हस्बैंड होते थे वो उनको मनाने के लिए वहाँ पर आते थे, ठीक है. नृपः दशरथः तत्र आगच्छति, राजा दशरथ वहाँ आते हैं. पृच्छति च पूछते हैं. तदा माता कैकेयी कथयति, तब माता कैकेयी कहती हैं, यत् श्री रामः नृपः न भविष्यति, अब श्री राम राजा नहीं होंगे. शॉर्ट में बताया ना यहाँ पर, पुत्रः भरता एवं नृपः भविष्यति, पुत्र भरत जो है वो मेरा बेटा, वो राजा होगा. कैकेयी हठेन श्री रामः 14 वर्षाणि हेतो वनम गच्छति, कैकेयी की जिद के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, मतलब 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ता है, ठीक है. 14 मतलब 14, वर्षाणि मतलब वर्षों के लिए. कनिष्ठा भ्राता लक्ष्मणः अपि तेन सह वनम गच्छति. जस्ट अ मिनट, हाँ जी, देखिए, कनिष्ठा भ्राता छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन को जाता है.
सीता अपि वनम गंतुम हठम करोति, सीता भी वन को जाने के लिए ज़िद करती है। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे, इतना आप समझ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इतना सा समझिए, उसके बाद आगे पढ़ाऊँगी कल इसको। इसके जो वर्ड मीनिंग्स है ना, ये देखिए पेज नंबर कौन सा है, ये 41। ये वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए सारे के सारे, आपको सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर करिए इसको, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।